हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी आप लोग शानदार तरीके से कर रहे होंगे। शुरू करेंगे। आज हम लोग अपनी दूसरी क्लास है, ये आपकी जो रिवीजन क्लास है, आपकी एक तरह से रिवीजन सीरीज हमारी ये है, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे 4 से 5 क्लास में आपकी पूरी बायोलॉजी को, 2 से 3 क्लास में आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स को कंप्लीट, मतलब 10 क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे आपकी पूरी की पूरी साइंस कंप्लीट हो जाए। और 10 क्लास का मतलब कि बहुत छोटी छोटी वीडियो, मुश्किल से 20 से 30 मिनट के अंदर ही सारी वीडियो मिलेंगी आपको। और आराम से आप 2 से 3 घंटे में अपनी पूरी साइंस को आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, और रिवाइज करेंगे बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, जो जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज आप लोग को कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट में इसको जरूर बताया करें। यहाँ पर समाधान बैच है। समाधान बैच हमारे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस बैच की खासियत क्या है, इसमें आपको सीसैट को भी इंक्लूड हम लोगों ने किया कि भाई सीसैट भी स्टूडेंट को अच्छे से मिल सके। सीसैट के बारे में टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जो हमारी अभ्यास टेस्ट सीरीज है उसको इस बैच में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा 360 डिग्री एंगल पे हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। पूरे सिलेबस के हर एक टॉपिक पे बात करेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बीते 10 सालों में जहां से क्वेश्चन बराबर आने की संभावना है, उन टॉपिक्स को इस क्रैश कोर्स में, इस बैच में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपको अगर ये बैच ज्वाइन करना है तो आप प्ले स्टोर से जा करके ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसी ऐप से आप ये क्लास ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्लासेस रहेंगी इसमें सारी, आप देखेंगे आपको एग्जाम में कोई समस्या नहीं आने वाली। आपका प्रीलिम्स आसानी से आराम से निकल सकता है अगर आप ये समाधान बैच ज्वाइन करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने वीडियोस पे, अपने क्लास पे, जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं। कल हम लोगों ने बात करी थी जीवाणु से होने रोग, विषाणुओं से होने वाले रोग, कवकों से होने वाले रोगों के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे पादप हार्मोन के बारे में बात करेंगे, और प्लांट आप जो सॉरी एनिमल जो क्लासिफिकेशन होता है, जंतुओं का वर्गीकरण होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक टॉपिक है हमारा जहां पर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी चीज, वह पौधा किस फैमिली से आता है, किस कुल से बिलोंग करता है, यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करेंगे इनके ऊपर हम लोग। बहुत सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। देखिए बहुत सिंपल सा आता है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछेंगे भाई, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ग्रैमनी कुल है। ठीक है, ग्रैमनी। अब देखो ग्रैमनी कुल का एक बीजपत्री जो भी चीजें हैं, एक बीजपत्री, उन सब में कौन कौन से पौधे आते हैं, सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है। जैसे गेहूं आपका क्या है, एक बीजपत्री होता है। मक्का एक बीजपत्री, चावल यानी धान, गन्ना, बाजरा, ज्वार, जौ, जई, ये सारे क्या है, ये सारे आपके एक बीजपत्री हैं। और इनका कुल कौन सा है, यानी गेहूं आपका, गन्ना है, चावल है, ये सारा इन सब की कुल क्या है, फैमिली क्या है, तो ग्रैमनी फैमिली से आते हैं। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी फैमिली से, ग्रैमनी फैमिली से आएंगे, ध्यान रखेंगे। दूसरा यहाँ पर लिलेसी फैमिली। लिलेसी फैमिली में कौन से, सतावर है, लहसुन है, प्याज है, मसाले में आप यूज करते हैं लहसुन और प्याज का, वो क्या है, वो आपके लिलेसी फैमिली में आता है। ये भी आपके एक बीजपत्री पौधे होते हैं सारे। नाम याद रखना आपको बस, और बाकी चीजें आपको 2-3 बार आप देखेंगे वीडियो को तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। दूसरी चीज, पॉल्मी फैमिली में कौन आता है, तो यहाँ पर नारियल है, सुपारी है, ताड़ है और खजूर है। ये आपके क्या है, पॉल्मी फैमिली में आते हैं, लेकिन ये भी आपके एक बीजपत्री हैं। तो एक बीजपत्री आपके सारे एक जगह पर हो गए। कौन सी फैमिली में कौन सा पौधा है, ये भी आपको याद करना आसान हो गया। म्यूजेसी, केला, ये वाला क्वेश्चन पूछा कि भाई केला किस फैमिली में आता है। केला आपका जो है म्यूजेसी फैमिली के अंतर्गत आता है, जो कि एक बीजपत्री पौधा होता है। क्या होता है, एक बीजपत्री पौधा है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो हमने आपको एक बीजपत्री में जो जो चीजें आती हैं वो पूरा बता दिया आपको। आप चाहेंगे तो वीडियोस को देखते हुए अपने छोटा छोटा सा 1-2 पेज का नोट्स आप बना सकते हैं इससे। ये बहुत क्रिस्पी नोट्स हमने बनाया है, जिससे कि आपको चीजें रिवाइज करने में आसानी हो। आप पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना आप पढ़ लोगे तो भी आपके लिए सफिशियंट है ये। ठीक है, आते हैं द्विबीजपत्री पौधे। बहुत सारे हैं, द्विबीजपत्री बहुत ज्यादा है, उनके बारे में बात करें, लेकिन आपको सुनना है, आराम से सुनेंगे, याद हो जाएंगी चीजें। द्विबीजपत्री के कुछ महत्वपूर्ण कुल है और पौधे से कुकुरबिटेसी फैमिली से, जैसे आप देखते हैं जो जायद का मौसम होता है उस समय क्या है, तरबूज आता है। आप देखते हैं ठंडी गर्मी के मौसम में खरबूजा आता है, कद्दू है, ये परवल है, ये सब आपके क्या है, सब द्विबीजपत्री पौधे हैं। फैमिली कौन सी है, इनकी कुकुरबिटेसी फैमिली से अंतर्गत आते हैं ये। उसी तरह से आता है मिट्रेसी फैमिली में, आपकी मेहंदी जो आती है मिट्रेसी फैमिली के अंतर्गत। अमरूद, अमरूद जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खाना चाहिए हर व्यक्ति को, जरूरी होता है पेट के लिए। दूसरी चीज यहाँ पर जामुन है, यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस भी आपका मिर्टेसी फैमिली। तो मेहंदी, अमरूद, जामुन और यूकेलिप्टस, ये सारे आपके क्या है, ये सारे के सारे आपके मिर्टेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को। सबकी फैमिली याद रखनी है, थोड़ी थोड़ी चीजें याद रहेंगी तो आपको। जैसे सेब है, बहुत बार पूछा गया सेब किस फैमिली के अंतर्गत आएगा, तो सेब आता है रोजेसी फैमिली के अंतर्गत। अब देखो रोज, रोज मतलब गुलाब, और रोजेसी, तो आपको आसानी हो जाएगी कि भाई रोज और रोजेसी गुलाब। नाशपाती आती है, नाशपाती क्या है, वो भी आपके रोजेसी। रसभरी, ये सारे आपके रोजेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। और द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, याद रखना चाहिए द्विबीजपत्री। अब देखो अम्बली फेरी, अम्बली फेरी आपके मसाला देखो सारे, धनिया,
जीरा, लौंग, सौंफ, गाजर, ये सब क्या है, सब अम्बेली फेरी फैमिली के अंतर्गत आते हैं और द्विबीजपत्री हैं। अब पूछे लौंग, आपका मान लो स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ लिया 2 लाइन में कि भाई लौंग जो है किस फैमिली के अंतर्गत आता है, या लौंग एक बीजपत्री पौधा है, द्विबीजपत्री पौधा है, लौंग का यह वैज्ञानिक नाम है। इस तरह से क्वेश्चन आया 2 लाइन का, क्योंकि आपको पता आरओ एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही थोड़े से ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्या वो लाइन में स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछ रहा है, इस वजह से पेपर टफ हो जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो लौंग है, जीरा है, धनिया है, गाजर है, सौंफ है, ये सब क्या है आपकी अम्बेली फेरी फैमिली के अंतर्गत आते हैं और द्विबीजपत्री हैं। ये चीज जरूर याद रखनी है आपको। जैसे गेहूं आपका एक बीजपत्री है, धान एक बीजपत्री है, ठीक है, और आपका गन्ना है वह भी एक बीजपत्री है। तो ये चीज आपको बराबर ध्यान देनी। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, और याद करना ही पड़ेगा, बाकी कोई रास्ता है नहीं आपके पास। सोलेनेसी, आलू आपको याद रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आलू सबसे ज्यादा। आलू और जो टमाटर ये आपकी सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और बैंगन, बैंगन भी इसी में, जैसे आलू टमाटर बैंगन की सब्जी आप खाते हो। तमाकू और धतूरा और काली मिर्च। अब देखो तमाकू से एक फैक्ट आपको याद रखना है कि भाई तमाकू भारत में कौन लेकर आए थे, यूरो जो पुर्तगाली आए थे भारत में, तमाकू पुर्तगाली लेकर आए थे। इस तरह से थोड़ा लिंक बना के रखोगे ना तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रह सकती है। समझ में आ गई बात ये। फिर यहाँ पर कंपोजिटिव फैमिली आती है, इसमें आपके जो फूल है, जैसे सूरजमुखी का फूल है, गुलदाउदी है, गेंदा है, ये सारे आपके कंपोजिटिव फैमिली में है। और सलाद है, जीनिया है, ठीक है। जैसे ज्यादा ना याद हो तो आपको 2-2 4-4 जरूर याद रखें। जैसे यहाँ पर टमाटर, बैंगन, ठीक है, आलू कौन सी फैमिली में, द्विबीजपत्री हैं। ये मोटे मोटे कुछ जो आप खाते पीते हैं ना उनको जरूर याद रखना। अब देखो जो आपके फल होते हैं, जो फल, जैसे आपका कौन सा फल है यहाँ पर देखो, ये आपका फल का नाम देखो दिया है यहाँ पर, जैसे नींबू है, रस वाले फल हैं, रूटेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। रस है, संतरा है, नींबू, संतरा है, मौसम्मी, सब आपके रूटेसी फैमिली में। कुर्सी फेरी में आप कहते हैं फूल गोभी, मूली, सलजम, सरसों, ये सब क्या कुर्सी फेरी। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि सरसों किस फैमिली के अंदर, किस कुल से संबंधित है, तो सरसों कुर्सी फेरी फैमिली से संबंधित है। मूली कुर्सी फेरी, फूल गोभी, सलजम। अब एक और लास्ट का यहाँ पर देखेंगे हम लोग, बात करेंगे कि आपका जो यहाँ पर देखो दिया हो क्या, मालवेसी। मालवेसी किस कुल के अंदर, ये भिंडी के अंतर्गत आता है। कपास और गुड़हल, ये आपका क्या मालवेसी कुल के अंतर्गत आपके 3 चीज आती हैं, भिंडी, कपास और गुड़हल। ये चीज ध्यान रखेंगे। इधर आते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हमारा एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। टॉपिक के नेम है पौधों में प्लांट हार्मोन के बारे में। आपको पता है प्लांट हार्मोन पे क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार के मतलब आप देखो आरओ के मेंस में भी पूछा गया है, आरओ के प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लिया था आपसे। तो देखेंगे बहुत इजी तरीके से, बहुत शॉर्ट में। देखो जो पादप हार्मोन होते हैं इनको क्या कहा जाता है, जो पादप हार्मोन आपके हैं इनको बोलते हैं फाइटो हार्मोन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइटो हार्मोन क्या, तो पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन बोलता है। फाइटो मतलब प्लांट, ठीक है। पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने क्या चाहिए, जैसे कि शरीर के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने क्या, शरीर से हार्मोन निकलने चाहिए। उसी तरह से पौधों में भी उनकी जैविक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, इसके लिए क्या हार्मोन निकलने चाहिए जरूरी। पौधे बड़े मोटे हों, लंबे हों, ठीक है, चौड़े हों, ये सारी चीजों के लिए क्या हार्मोन चाहिए। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2-3 आपके हार्मोन के नाम दिए हैं, बस आपको इन्हीं को याद करना है, आपको इन्हीं को याद करना है, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। पादप हार्मोन देखो यहाँ पर एक दिखाया है साइटोकाइनिन। आपको पता है आरओ के एग्जाम में पूछा गया साइटोकाइनिन क्या है, तो साइटोकाइनिन एक तरह का पादप हार्मोन है। और कैसी क्षारीय प्रकृति। जिब्रेलिन क्या है, जो पौधे को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जिब्रेलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। लौकी होती, लौकी रात में देखा छोटी तो सुबह देखा बड़ी हो गई, क्या किया, रात में इंजेक्शन लगा दिया जाता है किसान के द्वारा, और पौधी सुबह जो लौकी क्या थी, लौकी सुबह तक बड़ी हो गई, अब मार्केट में तुरंत बिक जाएगी। तो क्या होता है उसमें जिब्रेलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो जिब्रेलिन क्या एक तरह का हार्मोन है, साइटोकाइनिन क्या है, हार्मोन है। ऑक्जिन्स क्या है, ऑक्जिन भी हार्मोन है। यहाँ पर एक है फ्लोरेजिन्स, आपको देखना फूल खिलाने वाला हार्मोन बोलते हैं इसको, फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है, फ्लोरेजिन्स, ठीक है। उसी तरह से एथिलीन, कम से कम 10 बार पूछा होगा अभी तक, कम से कम 10 बार। एथिलीन क्या है, गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन होता है, गैस रूप में पाए जाने वाला हार्मोन। कम से कम बहुत बार आपके आप देखें उठा करके पीसेस का 18 का पेपर देखिए, 19 का देखिए, किसी न किसी पेपर में आपके पूछा ही गया है। तो एथिलीन याद रखना है गैसीय रूप में। अब यहाँ पर एक वृद्धि रोधी हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं एब्सेसिक एसिड, ये भी पूछा गया है। तो ये आपके पादप हार्मोन हम नाम बताए हैं, सिर्फ आपको नाम अगर याद रख लें तो भी आपका आराम से एग्जाम में आपका काम हो जाएगा आसानी से। कौन सा है, फ्लोरिजिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सेसिक और एथिलीन, ये आपके सब क्या है, ये आपके प्लांट हार्मोन है। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है प्लांट से संबंधित, क्या है कि पौधों में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है उसको मापते हैं किसमें, गैनोंग पोटोमीटर में। ये भी पूछा गया है कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है उसको मापते हैं गैनोंग पोटोमीटर में, याद रखें इस चीज को।
नींबू का लिटिल लीफ रोग। अब देखो ये चीज बहुत खास है। ये खास क्यों है? क्योंकि आरओ के एग्जाम में एग्रीकल्चर के टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ये सब क्वेश्चन बराबर पूछे गए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देना कि भाई यहाँ पर नींबू का लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से? कॉपर की कमी से होता है। अब देखो लिटिल लीफ रोग आलू में भी होता है, और यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर कॉपर लिखा है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर नीचे आएंगे, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक चीज जैसे यहाँ पर अभी नीचे आपको दिखाते हैं। अब धान का खैरा रोग आपके एग्जाम पूछा, किसी वजह जिंक की कमी से हो रहा है। मटर का मार्स रोग क्या है? मैग्नीज की कमी से हो रहा है। मटर मार्स मैग्नीज, याद करना आसान हो गया, सारे एक ही वर्ड आ रहे हैं। मटर मार्स मैग्नीज, मार्स रोग मटर में किसी कमी से, मैग्नीज की कमी से, ऐसे करके याद कर लो। फूल गोभी में होता है विप्टेल रोग, जो कि मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। अभी आपको बताएंगे मॉलिब्डेनम के बारे में आगे। मॉलिब्डेनम का काम क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन आया कि मॉलिब्डेनम का कार्य क्या? मॉलिब्डेनम का कार्य होता है कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है वो, ठीक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में काम करता है कौन? ये मॉलिब्डेनम। अब देखो यहाँ पर एक और आपका फैक्ट है कि नींबू का डाइबैक रोग जो है, डाइबैक रोग क्या है? कॉपर की कमी से होता है, ये भी पूछा गया है। आम का देखो, अभी हमने बताया था आम का लिटिल लीफ रोग यहाँ पर जस्ते की कमी से हो रहा है। चुकंदर में हट रॉट बोरान की कमी से होता है ये। आंवले में आता है निक्रोसिस रोग होता है, जो कि बोरॉन की कमी से होता है। आलू में ब्लैक हॉट रोग हो जाता है, किसकी वजह से? तो जहां भंडारण करते हैं वहां पर अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आलू कैसे, आलू का रोग होता है कौन सा? ब्लैक हर्ट रोग हो जाता है। तो ये सारे रोग हैं, ये आपको रट लेने हैं, किसी भी तरीके से आप रटो, 2-3 बार पढ़ोगे। देखो 2-3 बार वीडियो देख लो, ये छोटी छोटी वीडियोस लाई गई हैं इसीलिए। जैसे हमने कहा 5 से 6 वीडियो में बायोलॉजी कंप्लीट है, 5 ही वीडियो लाएंगे उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों कंप्लीट, मतलब 10 वीडियो में, और 10 वीडियो आपकी पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से आपकी सारी सब्जेक्ट की वीडियोस आएंगी, जिसमें आप देखेंगे बहुत ही कम समय में पूरी चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी। तो वीडियोस को 2 से 3 बार आप देखना, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी ये, ठीक है। अब एक और आपका है सलजम में वाटर कोट रोग होता है मैग्नीज की कमी से। 4 ऑप्शन आएंगे आरओ में, और 4 ऑप्शन देकर मैच कराएंगे भाई कौन सी कमी से क्या हो रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है। तो ये होगा हमारा प्लांट टॉप जो प्लांट हार्मोन, तो उसकी बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वर्गीकरण के ऊपर। वर्गीकरण पर बात क्यों करना जरूरी? क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई कि प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत कौन से आते हैं, एम्फीबियन में कौन से आते हैं, ये सारी चीज़ें आती है आपकी। तो यहाँ पर पहला हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक है। प्रोटोजोआ में क्या है देखो, प्रोटोजोआ क्या है? कोई ऊतक या अंग नहीं होता है। ये सब फीचर्स हैं, आपको फीचर याद रखने हैं कि इस संघ के जंतुओं में क्या होता है? कोई ऊतक या अंग नहीं होता है। दूसरा, इनका शरीर नग्न या पेलिकल द्वारा ढका होता है। इसके अंतर्गत कौन से आएंगे? अमीबा आता है, पैरामीशियम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आता है, ठीक है। एंट अमीबा कोलाई आता है जो पेट में होता है, प्लाज्मोडियम आता है, यूग्लिना होता है। मलेरिया रोग है ना, मलेरिया रोग में वाहक का काम कौन करेगा? ये क्वेश्चन पीछे से पूछा गया कि मलेरिया रोग में वाहक काम कौन करता है? ये प्लाज्मोडियम ही करता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसी के सिम्टम, इसी की चीजें चली जाती है इसमें, मच्छर के थ्रू चली जाएंगे इसमें व्यक्ति के शरीर में, तो मलेरिया हो जाता है। पीसेस 23 में यही क्वेश्चन पूछा था। तो बहुत सिंपल चीजें हैं, देखो आपको बस ध्यान रखना कि बराबर 2-3 बार वीडियो को आपको देख कर जाना एग्जाम में, और एग्जाम के दिन भी अगर देख लोगे ना तो भी सही रहेगा। अब आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा कैसा है? तो बहुकोशिकी होता है, जलीय जंतु है ये, जो साधारणतः क्या चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं। इनकी आकृति अनियमित है, बेलनाकार है, अंडाकार हो। तो ये आपको नहीं याद रखना, इतना जरूरी है नहीं, याद हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब इधर देखो, याद इसमें करना क्या है, यहाँ पर आपको याद रखना ये कि भाई इनके शरीर में ऊतक नहीं होता है। इस श्रेणी के अंतर्गत साइकन आता है, हाइनोलेमा आता है, यूस्पांजिया आता है, स्पॉन्जिया और यूप्लेक्टेला। ये वाला अपने क्वेश्चन कई बार, यूप्लेक्टेला किस वर्ग से संबंधित है? तो पोरीफेरा संबंधित है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आर्थ्रोपोडा। तो हमने आपसे एक दिन बताया था कि जितने भी कीट पतंगे, जितने भी इंसेक्ट आते हैं वो सारे के सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आर्थ्रोपोडा क्या है देखो, जल थल और वायु तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत मक्खी है, केकड़ा है, मकड़ियां है, किलनी है, खनखजूरा है, निम्फान है, रेशम का कीड़ा होता है, तिलचट्टा है, बिच्छू है, झींगा, ये सारे के सारे जितने कीड़े मकोड़े वो सारे आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है भाई सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतुओं में सबसे बड़ा संघ है कौन सा है? तो सबसे बड़ा संघ आपका आर्थ्रोपोडा ही होता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब मोलस्का देखो, यहाँ पर मोलस्का के अधिकांश जंतु कैसे होते हैं? समुद्री जीव होते हैं, लेकिन कुछ ये क्या है, लेकिन कुछ क्या है इसमें देखो, स्वच्छ जल में और स्थल पर भी पाए जाते हैं। इसमें कौन, जैसे आपको सबसे आपने ज्यादा नाम सुना, ऑक्टोपस का नाम बहुत सुना होगा, ये भी किसमें आता है? मोलस्का के अंतर्गत आता है। पाइला, हेलिक्स, सीपिया, डेंटेलियन, डोरिस, ये सारे आपके कहाँ, ये सारे आपके मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं एकाइनोडर्मेटा की बात कर लेते हैं। इस संघ के सभी जंतु कैसे हैं? समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री ऑर्चिन, कुकमेरिया, समुद्री खीरा, ये देखो हमने आपको बताया था समुद्री खीरा, ये क्या है? एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो कॉर्डेटा में कौन कौन से आएंगे? तो यहाँ पर इस संघ में शार्क आती है,
टॉर्पीडो है, रोहू है, कतला है, सिंघी है, मांगुर है, गरई, एनाबास आदि, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी मछलियाँ जो आपकी हैं, देखो यहाँ पर कई सारी मछलियों के नाम हैं। तो ये सारी कहाँ, ये आपके कॉर्डेटा में आती है। अब देखो सार्क जो है ये कॉर्डेटा में आ रही, ध्यान रखेंगे इसको। और सार्क को क्या कहते हैं, डॉग फिश। और टॉर्पीडो को बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे। सीधा पूछेंगे आपसे इलेक्ट्रिक रे कौन सी है, तो इलेक्ट्रिक रे कौन सी, टॉर्पीडो है। चार को डॉग फिश बोलते हैं। अब आते हैं उभयचर की बात करते हैं। यहाँ पर उभयचर में कौन से, ऐसे मेंढक आपका क्या है, उभयचर प्राणी है। सैलामेंडर क्या है, उभयचर है। प्रोटियस, साइरन, ये सब आपके ये सारे के सारे उभयचर हैं। सरीसृप में देखो कौन से आते हैं, सरीसृप में से कछुआ आ गया आपका, गोह है, करैत है, अजगर है, घड़ियाल है, एलिगेटर, ये सारे आपके सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। अब देखो यहाँ पर नाम, यहाँ पर कुछ दिया, नाम की बात कर ले थोड़ी सी। नाम क्या है देखो कि बगेरस जो है, बगेरस का साधारण नाम क्या, करैत होता है। और नाजा का साधारण नाम जो कोबरा होता है ना, कोबरा का नाम क्या है, नाजा बोलते हैं उसको। और यही क्या है, यही कोबरा है, नाजा ही क्या है, कोबरा है। ये यहाँ पर हमने बात कर ली, जो आपके वर्गीकरण है उसकी बात कर ली। दूसरा हमने देखा यहाँ पर जो आपके प्लांट हार्मोन थे उसके बारे में बात कर ली। अब यहाँ पर एक बहुत ही फटाफट जल्दी तरीके से देखेंगे हम लोग, विटामिन के बारे में बात करते हैं। क्योंकि हमें मेनली क्या देखना, हमें देखना है विटामिन। देखो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपके आरओ में आरओ के प्रीलिम्स में 3 क्वेश्चन विटामिन से आया, पीसीएस में दो आया है, ठीक है, मेन से भी पूछा गया है। तो यहाँ पर देखना क्या है, ये इसमें देखना आपको भाई जल में घुलनशील कौन से, आपको सबको पता है बी और सी, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है ये। वसा में घुलनशील कौन से, 4, कौन से आपके ए डी ई के, रट लो ए डी ई के, एग्जाम में सीधा पूछेगा आपसे। अब आते हैं इन सबके रासायनिक नाम, आपको ध्यान रखने बस कौन कौन से इनके रासायनिक नाम हैं। तो बहुत ही जल्दी तरीके से हम लोग देखेंगे और आपको सिर्फ रिकॉल करना है। ये क्लास रिवीजन क्लास है, इस क्लास का उद्देश्य है कि आपका रिवीजन बहुत आसानी से हो जाए। तो विटामिन ए रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी हो जाता है और जीरोप्थेल्मिया हो जाता है, विटामिन ए। दूसरा यहाँ पर आएंगे, दूसरा यहाँ पर आपका क्या है, विटामिन बी1 जो कि थाइमीन है इसका रासायनिक नाम। बेरी रोग होता है, तो बी1 और थाइमीन और बेरी 3 पॉइंट बस, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना, 3 ही याद रखना। बी2 राइबोफ्लेविन। किलोसिस रोग होता है, आपसे पूछा गया एग्जाम में, किलोसिस किससे होता है, तो बी2 कमी से। त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना, ये सारे क्या है, ये सारे आपके बी2 से होगा। बी2 क्या है, नाम याद रखना, हमने कहा कि नाम देखने हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा थाइमीन बी1, बी2 राइबोफ्लेविन, क्योंकि 4 ऑप्शन मैच कराते हैं, नाम से ही मैच होंगे, तो इसी का ध्यान देना। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर बी3 निकोटिनिक अम्ल, या इसी का नाम क्या है, इसी को बोलते हैं नियासिन। यहाँ पर क्या, चर्म रोग पेलाग्रा, आपसे पूछेगा पेलाग्रा या चर्म रोग, तो दोनों समझ लेना, पेलाग्रा बोले चाहे चर्म रोग बोले, किससे होगा, विटामिन बी3 से होगा। अब देखो बी5 तो यार पेंटोथिनिक, बी5 से पेंटोथिनिक क्या होता है, तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं और ग्रोथ रुक जाती है, ये सब इससे होते हैं। दूसरा यहाँ पर बी6 पायरिडॉक्सिन क्या होगा भाई, इससे क्या, एनीमिया, और इससे भी आपके चर्म रोग हो जाते हैं। बी7 बायोटिन है, ठीक है, और इससे बाल झड़ेंगे, लकवा मार जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। आपको रोग और उसके विटामिन के नाम क्या है, यही 2 चीज़ें ध्यान रखनी। अब आते हैं फोलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हर बार पूछी जाते हैं। बी9 क्या है, फोलिक एसिड है। कुंठित वृद्धि, रक्त क्षीणता, ये 2 चीज़ें होती है इसमें। बी12 आ जाओ तो साइनोकोबाल्मिन, इसी में कोबाल्ट होता है। कई बार एग्जाम क्वेश्चन में कोबाल्ट किसमें मिलता है, तो यही साइनोकोबाल्मिन, बी12 इसी मिलेगा। पांडु रोग होता है, बहुत सारे सोचेंगे पांडु रोग क्या होता है, एनीमिया होता है। ये दोनों किससे, ये आपके विटामिन बी12 से होते हैं, ठीक है। अब जो आप सबसे जो खट्टे फल होते हैं उन सब में क्या मिलेगा, विटामिन सी। कॉमन सेंस बिल्कुल रखना कि विटामिन सी जो खट्टे फल हैं वो सारे क्या आपके एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं, जैसे आंवला, नींबू, टमाटर, खट्टे फल, और इसी से होता है स्कर्वी रोग हो जाएगा। अब इसे विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। एक रोग याद रखना, कौन सा, सूखा रोग, बार बार पूछता है, रिकेट्स बोलते हैं, और बड़ों में हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। और देखते हैं इधर, जैसे ये एक देखो यहाँ पर दिया टोकोफेरॉल, इसका क्या है, विटामिन ई, इसी को बोलते हैं जननांग तथा पेशियां जो है कमजोर और जनन क्षमता की कमी हो जाती है। कौन सी विटामिन, विटामिन ई, कौन सा नाम है, टोकोफेरॉल। विटामिन के, नेप्थोक्विनोन, और रक्त का थक्का जमना, क्योंकि बचपन से आप सुनते आ रहे हैं रक्त का थक्का जमना किससे होता है, ये विटामिन के। अभी देखो आपने कितनी कम समय में आपने देखा कि आपने विटामिन पढ़ ली, प्लांट हार्मोन पढ़ लिए, और जो जंतुओं का वर्गीकरण होता है इन चीज़ों को पढ़ा। उसके अलावा दो चीज़ और पढ़ी, एक बीजपत्री पौधे कौन से हैं और द्विबीजपत्री पौधे कौन से हैं, ठीक है। तो ये देखो कितने कम समय में हम लोगों ने इसको रिवीजन किया है। तो पूरा रिवीजन के उद्देश्य से क्लास बनी है। एक वीडियो आ चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देखेंगे। और ये दूसरी क्लास, इसी तरह से हम लोग 4 से 5 क्लास में पूरी आपकी बायोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।